शहर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर जिला प्रशासन और यातायात विभाग के अफसरों ने आज कलेक्टर कार्यालय में आपसी तालमेल के साथ बेहतर यातायात बनाने के लिए बैठक आयोजित की। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। देखिए ये खास खबर। इंदौर शहर में बढ़ते यातायात और तेज रफ्तार से हो रही सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी को लेकर जिला प्रशासन और यातायात विभाग काफी चिंतित नजर आ रहा है। इंदौर के बढ़ते दायरे को देखते हुए शहर से लगे बाईपास पर ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ते जा रहा है। ऐसे में भारी वाहनों की शहर में हो रही एंट्री से दुर्घटनाओं में भी इजाफा हुआ है। कलेक्टर इलैया राजाटी ने सभी समितियों, इसमें परिवहन विभाग, यातायात विभाग, NHAI और MPRDC के तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की और उनको शहर के सभी चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर आ रही समस्याओं को जल्द दूर करने के निर्देश भी दिए। वहीं कलेक्टर इलैया राजाटी ने बताया कि नेशनल हाईवे पर सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। ज्यादातर घाट सेक्शन में सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। वहीं ऐसे वाहन चालक जो बार बार यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं या शराब पीकर वाहन चलाते हैं, ऐसे वाहन चालकों का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा और वाहन भी जब्त कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्देश अनुसार कमिटी ऑन रोड सेफ्टी है, इसको हम लोग लगातार मीटिंग ले रहे हैं। आई थिंक मुझे लग रहा है लगातार ये 3rd बैठक है। इसको हम लोग अभी पिन पॉइंटेड वे में एक्शनेबल पॉइंट्स के ऊपर हम काम कैसे करें, ऐसे पॉइंट्स को चिन्हित कर रहे हैं। जैसे कि 14 ऐसे चौराहा को हम लोग ने चिन्हित किए थे, उसका हमारी टेक्निकल टीम ने पूरा एक डिटेल्ड निरीक्षण किए हैं। उसमें स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के कितने भी इश्यूज़ हैं या फिर कोई इंक्रोचमेंट हो या फिर एजुकेशन अवेयरनेस के ज़रूरत हो, उन सारे चीज़ों को लेकर उन लोगों ने एक डिटेल रिपोर्ट बनाए हैं। इसमें इस बार हमने ऐसे सारे एजेंसीज़ को डायरेक्शन दिए है, नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर क्या क्या काम हो सकता है वो करके देंगे। सो हर मीटिंग हमारी एक प्रोडक्टिव मीटिंग होना चाहिए, इसमें आउटकम निकल के आना चाहिए। काफ़ी कुछ आज भी बदलाव करके भी आए हैं। कुछ जगह इंक्रोचमेंट रिमूवल का ज़रूरत है, वहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट मिल करके इंक्रोचमेंट रिमूव भी कराएंगे। कुछ जगह जैसे बाईपासेस में डायरेक्टली कुछ जैसे वोमेक सिटी है, डेकथलॉन है या फिर पेट्रोल पम्प्स हैं, तो डायरेक्ट एक्सेस दे दिया है, वो अलाउड नहीं है। उन सबको भी नोटिस इशू होगा। उनको सर्विस लेन का पैरेलल रोड बना करके प्रॉपर मेन रोड में शामिल करने के पहले उनको एक मार्ग निर्माण करना है आवश्यक है। उसका टाइम पीरियड देंगे, उसका निर्माण कार्य भी शुरू कराएंगे। जैसे 33 किलोमीटर्स की बाईपास रोड में रेलिंग लगाने के काम है, उसका एक रिवाइज्ड टेक्निकल सैंक्शन से मिलना चाहिए था, वो भी मिल गया है। आईडी ने टेंडर भी लगा दिया है, उसका काम आई थिंक जून महीने से शुरू होगा, वो भी जल्दी करा देंगे सो दैट लोग क्रॉस करते हैं वो भी नहीं होगा। ऐसे वाइन शॉप्स हैं, लिकर शॉप्स हैं, कहाँ उनकी कारण मतलब रोड पे ट्रैफिक आ रही है, उसका रेगुलेट नहीं हो रही है, उन सारे शॉप्स का भी नोटिस इश्यू होगा। उनको अपना पार्किंग लोगों को रखना पड़ेगा और सही तरीके से पार्किंग उनको कराना पड़ेगा। अभी टोटल अराउंड 590 डेथ्स हमारी एक्सीडेंटल डेथ हर साल हो रही है। डेफिनेटली ये काफ़ी अधिक संख्या है। इसमें 270 हमारी अर्बन एरियाज़ में, रिमेनिंग हमारी रूरल एरियाज़ में है। रूरल एरिया में मोस्टली नेशनल हाईवे पे हो रही है। वैसे हमारी मानपुर के पास हमारा घाटी है और चौरल घाट और कल घाट बेरू घाट, ठीक है, उसका भी हमने काफ़ी लास्ट 3 महीने में कंप्लीट कराया है काम। ऑलमोस्ट उसका शोल्डर है वो पूरा बन गया है, साइनेजेस लगा दिया है। वहाँ एक चौकी है, उसमें फंक्शनल कराने के लिए SP रूरल के साथ डिस्कशन हुआ है, फंक्शनल भी कराएंगे। उसके साथ साथ वहाँ की जैसे जाम लगता है रोज़, उसमें क्रेन की अवेलेबिलिटी और उन गाड़ियों को जल्दी ले जा कर के उनका सर्विसिंग कैसे किया जाए उसकी, और पेट्रोलिंग व्हीकल NHAI का होना चाहिए। उस तीनों को लेकर डायरेक्शन दिए हैं। आई थिंक NHAI से पेट्रोलिंग व्हीकल जल्दी लगाया जाएगा सो दैट ये भी हो जाएगा। और उसके अलावा कितने भी गाड़ियाँ हो रही हैं वहाँ चौकी ये भी चेक करेगी कि उनकी फिटनेस कैसे हैं, और ड्राइवर की ओवर स्पीडिंग तो नहीं है, और कोई भी इश्यूज़ है हमको नोटिफाई कराएगी। इसमें हम लोग ने एक और निर्णय भी लिए हैं, जैसे कि ट्रैफिक वायलेशंस लगातार कर रहे हैं, हैबिचुअल अफेंडर्स हैं, उनको अभी ना सिर्फ लाइसेंस सस्पेंड होगी एंड उनके लाइसेंस कैंसिल होगी, उसके बाद गाड़ी सीज होगी। तो ऐसे कितने भी लिस्ट हैं लगातार बोलने के बाद भी ट्रैफिक वायलेशन कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भी डायरेक्शन दिए हैं। वहीं डीसीपी ट्रैफिक मनीष अग्रवाल ने बताया कि शहर में ट्रैफिक जाम की स्थिति न बने, इसको लेकर जिन ट्रैफिक सिग्नल का ज्यादा टाइमिंग है उन्हें चिन्हित कर समय कम किया जाएगा। वहीं जहां सर्विस रोडों पर अवैध पार्किंग होटल रेस्टोरेंट वालों ने बना ली है, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज जो बैठक हुई है उसमें एक तो सिग्नल जो खास तौर से हाईलाइट हुए हैं,
वो सिग्नल जिसमें टाइमिंग ज़्यादा है, उन सिग्नल्स में जाम की स्थिति बन जाती है, तो उनका टाइमिंग को कम किया जाए और रात के समय सिग्नल को का जो टाइमिंग है वो कम किया जाए, ताकि लोगों को यदि कोई वायलेशन मतलब कोई ट्रैफिक नहीं है रात के समय और लोग फिर भी निकल जाते हैं तो फिर वो वायलेशन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके जो टाइमिंग है वो कम कर दिया जाए। दूसरा जो आउटर रोड्स हैं, यानी अपने शहर की जो आउटर रोड्स हैं, तो वहाँ पर जो है जगह जगह जाम की स्थिति बनती है, उस पर हमारी उसको भी जाम की स्थिति क्लियर करने के लिए काफ़ी जितनी एजेंसीज थी उनको बोला गया है ताकि वो सुधार हो। और तीसरा पॉइंट ये है कि हमारे यहाँ भी एक कैट रोड है जिस पर भी एक्सीडेंट हुए थे, करीब 2 लोग मर गए थे मोटरसाइकिल से, तो उसमें लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो इस संबंध में भी चर्चा हुई है कि जल्दी से जल्दी लाइट लगे या फिर कोई ऐसा अरेंजमेंट हो कि वहाँ पर कोई फिर से एक्सीडेंट की स्थिति ना बने। वहीं देखा जाए तो आने वाले समय में जिला प्रशासन और यातायात विभाग की ओर से एक और बड़ी कार्रवाई इंदौर में देखने मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट एमपी न्यूज इंदौर।